नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। अब चर्चा कर रहे हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप ऑक्सीजन भरपूर लें। इसकी चर्चा हम कई बार कर रहे हैं। दिन में गहरी सांस आप लीजिए, प्राणायाम लीजिए। और इस बात पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामान्य श्वसन की जो क्रियाएं होती है उसमें लोग पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन नहीं लेते हैं और हमारा फेफड़े का आधा भाग से कम भाग का ही उपयोग होता है। और जैसे ही लोग बीमार पड़ते हैं तब तो श्वसन उनका और भी धीमा हो जाता है और भी धीरे धीरे वो लेने लगते हैं। जबकि बीमार के समय में स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ से उबरने के लिए आपको और भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो आप उस समय भी गहरी सांस लीजिए, या जो ओल्ड एज में, और झुक कर तो एकदम नहीं चलिए। झुकने से फेफड़ा का आधा भाग में श्वसन नहीं जाता है और धीरे धीरे आपका फेफड़ा कमज़ोर होने लगता है और तरह तरह का समस्या हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है पानी। पानी भी मैं कई बार चर्चा किया। जो पानी आप पीजिए, बरसात के समय में तो आप गुनगुना पानी पीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पानी को कैसे पीजिए? पानी को आप घुट-घुट तरीके से पीजिए। पानी एक तरीके का आप उसको दवा के रूप में उपयोग कीजिए। शरीर में कहीं भी कोई भी कठिनाई है, आपके मुंह में ही दवा है और उस दवा का आप उपयोग कीजिए। एक घूंट पानी लीजिए और मुंह में रखिए और हल्का सा समय देते हुए मुंह का लार जब पानी में डाइल्यूट हो जाए फिर धीरे से अंदर कीजिए, फिर दूसरा घूंट लीजिए। इसे घूट घूट कर पीने की परंपरा कही गई है, जो बाघभट्ट जी का ये अद्भुत विज्ञान से हम लोगों को जानकारी मिला है। तो इस तरह पानी का आप घुट घुट कर प्रयोग कीजिए और आप रात में ही ब्रश करके अपने मुंह को पूरा साफ रख लीजिए, ताकि मुंह का जो पहला बिना कुल्ला किए हुए आप पानी डाइल्यूट पी सकें और जो रात का पूरा जमा हुआ जो लार है वो एंजाइम सारा आपके बॉडी को पोषक तत्व के रूप में मिले, क्योंकि ये शरीर में खुद से ठीक करने की क्षमता होती है जो मुंह के लार से आपका हो जाएगा। और दिन में आप मॉर्निंग पहर में तो आप पानी पी लीजिए 1 लीटर, और 3 लीटर के एवरेज में आप पानी पीजिए और तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। प्रति घंटा 1-1 घंटा पर आप पानी पीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। अभी बरसात का समय आ गया है, तो इसीलिए बरसात के समय में आप पत्तेदार सब्जी और ग्रीन वेजिटेबल से, मतलब ग्रीन सलाद से आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पत्तेदार सब्जी तो आप से बचिए ही, और क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और सलाद वगैरह का भी, स्प्राउट का खास करके कम सेवन करना चाहिए। अगर करना भी है तो स्प्राउट को फिर बॉईल करके तब आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा मोटा टिप्स था जो हम आपसे शेयर किए। वही बरसात का समय चल रहा है, तो आप इसमें सीजनल फ्रूट का सेवन कीजिए। आप अनार एक ऐसा फ्रूट है जिसका सेवन आप, निरापद फ्रूट है, उसका सेवन आप भर साल कर सकते हैं। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक अनार का सेवन प्रतिदिन करें, क्योंकि
सेब आजकल हमेशा आपको सही नहीं मिल पा रहा है। यदि सही सेब मिले तो पुराना कहावत है, एक सेब लेना ही चाहिए। लेकिन अभी बाज़ार में आपको नाशपाती भी आ गया है, तो नाशपाती का भी सेवन कीजिए। सीजनल फ्रूट का सेवन कीजिए, जामुन का सेवन कीजिए। जामुन का सेवन समय अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है, और कार्बाइड वाले पके हुए फल्स के सेवन से आप बचें। और इसी के साथ धन्यवाद।